नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की लेसन 2 की पोएम द रिबेल। तो बच्चों, रिबेल का अर्थ होता है बागी, यानी बागी का अर्थ है विद्रोही, या ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई जो किसी कार्य को उसका उल्टा करता हो, यानी उसके विपरीत कार्य करता हो, उसे हम रिबेल कहेंगे। तो डू यू नाउ एनीवन, आप उस ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो हु जो ऑलवेज डिसएग्रीज विथ यू एंड योर फ्रेंड्स, जो हमेशा तुमसे या तुम्हारे मित्रों से डिसएग्री रहता है, असहमत रहता है, और या लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स, या जो सभी लोग सोचते हैं उससे वो अपोजिट, उसके विलोम कार्य करता है। दे शुड डू, वे कार्य करते हैं। थिंक ऑफ ए वर्ड, एक शब्द के बारे में सोचिए। टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। डिस्कस विथ योर पार्टनर, आपको आपके पार्टनर के साथ डिस्कस करना है। सम ऑफ द थिंग्स, कुछ ऐसी वस्तुएं, चीज़ें, सच एज ए पर्सन जनरली डज, जो वो व्यक्ति वास्तव में करता हो। तो नाउ रीड द पोएम, अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से पढ़ना, बहुत ही मज़ेदार पोएम है बच्चों। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वैन, जब, एवरीबडी यानी सभी लोग, हैज़ शॉर्ट हेयर, यानी इस पोइम का, इस लाइन का अर्थ है कि जब सभी लोग क्या करते हैं, शॉर्ट हेयर रखते हैं, यानी छोटे बाल रखते हैं। तो द रिबेल लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, तो रिबेल क्या करता है, वो बागी क्या करता है, अपने बालों को लंबा रखता है। और अगला देखो, वेन एवरीबडी हैज़ लॉन्ग हेयर, जब सभी लोग लंबे बाल रखते हैं। तो द रिबेल कट्स हिज हेयर शॉर्ट, तो रिबेल क्या करता है, अपने बालों को छोटा काट लेता है, यानी छोटे बाल रखता है। यानी दूसरे बड़े बाल रखेंगे तो वो छोटे रखता है, दूसरे छोटे रखते हैं तो वो बड़े बाल रखता है। अगला देखो बच्चों, वैन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब सभी लोग लेसन के बीच में जब बात करते, तो द रिबेल डजंट से ए वर्ड, तो रिबेल क्या करता है, कोई शब्द नहीं बोलता है, वो एकदम चुपचाप मौन रहता है। जबकि वेन नो बडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, जब कोई भी बात नहीं करता हो लेसन के समय, द रिबेल क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, तो रिबेल क्या करता है, उसमें डिस्टर्बेंस लाता है, उसमें किसी न किसी प्रकार की समस्या लाता है। फिर अगला देखो, वेन एवरीबडी वियर्स ए यूनिफॉर्म, जब सभी लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, अपनी ड्रेस पहनते हैं यूनिफॉर्म, तो द रिबेल ड्रेसेस इन फंटास्टिक क्लोथ, तो रिबेल क्या करता है, एक अलग सी, जो चमचमाती सुंदर सी अलग सी ड्रेस पहनकर आता है। और वेन एवरीबडी वियर्स फंटास्टिक क्लॉथ्स, जब सभी सुंदर घर के अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, तो द रिबेल ड्रेसेस सोबरली, तो रिबेल एकदम से सिंपल साधारण वस्त्र पहनकर आता है। अगला देखो, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, यानी डॉग लवर्स की कंपनी में, यानी डॉग लवर्स यानी जो लोग कुत्तों को पसंद करते हैं, जो लोग कुत्तों को पसंद करते हैं, तो द रिबेल एक्सप्रेसेज ए प्रेफरेंस फॉर कैट्स, तो वो क्या कहता है कि मुझे तो बिल्ली पसंद है, मुझे बिल्ली को अच्छी लगती है, वो अच्छी लगती है। और इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, जब जब क्या होता है, जब सभी लोग बिल्लियों को पसंद करते हैं, तो द रिबेल पुट्स इन ए गुड वर्ड फॉर डॉग्स, तो रिबेल क्या करता है, कुत्तों के लिए अच्छे शब्द बोलता है। आगे देखो बच्चों, वैन, जब, एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन, जब सभी लोग सूर्य की प्रशंसा करते हैं, तो द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन, तो रिबेल क्या चाहता है कि मुझे तो बारिश चाहिए, बरसात बहुत ही अच्छी होती है। और वैन एवरीबडी इज ग्रीटिंग द रेन, जब सभी लोग क्या करते हैं, रेन के लिए दुआ मांगते हैं, कहते हैं रेन आनी चाहिए, रेन अच्छी होती है, रेन को बधाई देते हैं। तो द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन, तो रिबेल क्या करता है, दुख मनाता है कि आज सूर्य नहीं है, मुझे तो सूर्य पसंद है, सूर्य चाहिए, धूप चाहिए। अब देखो आगे, वैन एवरीबडी गोज टू द मीटिंग, जब सभी लोग मीटिंग में जाते हैं, तो द रिबेल स्टेज, तो रिबेल ठहरता है एट होम, घर पर, एंड रीड्स ए बुक, और वो क्या पढ़ता है, किताबें पढ़ता है। और वैन, जब, एवरीबडी स्टेज एट होम, जब सभी लोग घर पर ठहरते हैं, एंड रीड्स ए बुक, और किताबें पढ़ते हैं, तो द रिबेल गोज टू द मीटिंग, तो रिबेल कहाँ जाता है, मीटिंग में जाता है। अब देखो आगे, वैन एवरीबडी से, जब सभी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यस प्लीज, हाँ श्रीमान, हाँ ये मैं कर लूँगा, तो रिबेल कहता है, सेज क्या कहता है, नो थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं धन्यवाद, नहीं मुझे नहीं चाहिए। और वैन एवरीबडी से, जब सभी लोग कहते हैं नो थैंक यू, नहीं चाहिए, नहीं धन्यवाद,
तो रिबेल सेज, तो रिबेल क्या कहता है, यस प्लीज, हाँ जरूर ऐसे वो कहता है। तो इट इज़ ए वेरी गुड दैट वी हैव रिबेल्स, और ये हमेशा अच्छा होता है कि हमारे कुछ ना कुछ रिबेल्स होते हैं, बागी होते हैं, विद्रोही होते हैं, विरोधी होते हैं, और यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, और आप इनमें से किसी को भी एक अच्छे को ढूंढ नहीं सकते हो, तो आप ऐसे अच्छा नहीं ढूंढ सकते हो, तो वो चीज़ होती है। तो इस पोइम के राइटर है डीजे एनराइट, और एक सुंदर सी पोइम आज समाप्त होती है। इसी पोइम के साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग बाय प्रहलाद सर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।